बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी कविता। यूजीसी नेट हिंदी कविता है जो है आपकी इकाई 5 में लगी हुई है, सरोज स्मृति। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यह कविता है। इसे हिंदी का शोक गीत कहते हैं और इसके रचनाकार हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बहुत ही बेहतरीन इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट में देखिए इस कविता पर क्या प्रश्न आया था। आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा है कि निराला ने अपने पुत्री को किन किन शब्दों से संबोधित किया। इस कविता में ही उसके सारे उत्तर छिपे हुए हैं। हर पंक्ति में आप देखेंगे एक प्रश्न बनने लायक है और इन पंक्तियों में से ही पुत्री को संबोधित किया गया है नए नए शब्दों से, जैसे तनये, सुचिते। इस प्रकार से अलग अलग शब्दों से धन्य भी कहा गया है। उन्होंने अपनी पुत्री सरोज को धन्य भी कहा है। एक प्रश्न यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यह प्रश्न जरूर बने कि सरोज स्मृति कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी की जो पुत्री थी उसका मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, या जब उसकी मृत्यु हुई तो वो कितने वर्ष की थी। तो मित्रों यहाँ पे इसका उत्तर है 18 वर्ष। कितने वर्ष की थी ये? 18 वर्ष। कविता के प्रारंभ से ही आपको पता चल जाएगा। चलिए देर न करके शुरू करते हैं। सरोज स्मृति कविता, ये एक शोक गीत है। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तने तने ली कर दुख्यात तरण। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है अपनी पुत्री को प्रथम शब्द से संबोधित किया, तने। जनक से जन्म की विदा अरुण गीते, दूसरा शब्द है गीते। आपको यहीं से इसका उत्तर मिल जा रहा है। मेरी तज रूप नाम वरलियसा अमर शाश्वत वीराम, पूरे कर सुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टाध्याय, चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर चरण, कह पित पूर्ण आलोक वरण, करती हूं मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। बहुत ही बेहतरीन और ये बहुत ही उम्दा शोक कविता है ये। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो कविता पर दिया था, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी में हूँ। उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कविता हमारी सरोज स्मृति है और इसको जरूर शेयर करें आप। और आप हमारे चैनल के अबाउट पेज में जाकर वहाँ पे फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। प्रतिदिन की प्रश्नोत्तरी के लिए, पीडीएफ के लिए, जो भी रचनाएं लगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। कविता का संदर्भ देखते हैं। यहाँ पर कविता का संदर्भ क्या है। सरोज स्मृति निराला कृत सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। ठीक, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। इसे हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। यह कविता उन्होंने अपनी दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने दिवंगता पुत्री को संबोधित किया है। ये पूरी कविता अपनी उन्होंने पुत्री को ही संबोधित करके लिखा है, उसकी स्मृति में, उसकी याद में। यह कविता निराला की काव्य कृति गीतिका में संग्रहित है। अब यहाँ पर हम उसकी व्याख्या देखते हैं। अपनी दिवंगता पुत्री को संबोधित करते हुए निराला कहते हैं, हे पुत्री, तू अपने जीवन के 19वें वर्ष में प्रवेश करते ही जीवन रूपी सागर को पार कर गई, अर्थात तेरी अल्पायु में, अर्थात कम आयु में ही मृत्यु हो गई। हे पुत्री, तू अपने युवक पिता पर दृष्टि डालकर उससे जीवन की दुखमयो अंतिम विदा लेकर चली गई। अरे मेरे गीतों की प्रेरणा पुत्री, तूने इस नाम, यहाँ पर देखिए उन्होंने अपनी पुत्री को अपने गीतों की प्रेरणा बताया है। तो ये इस पर भी प्रश्न बन सकता है, तो इसे जरूर ध्यान से देखें। तूने इस नाम रूपात्मक जगत को त्याग कर उस शाश्वत लोक की शरण ले ली जहां अमरता का बोलबाला रहता है, अर्थात जहां नाम रूपात्मकता जग के नियम नहीं लागू होते हैं। ठीक है, उस लोक में चली गई जहां पर जग के नियम लागू ही नहीं होते हैं, अर्थात तू परलोक में चली गई है और तूने अमर शाश्वत मृत्यु का वरण कर लिया, अर्थात उसके साथ चली गई, उसी में ही समाहित हो गई। तू अपने जीवन के पवित्रतम 18 वर्ष, यहाँ पे देखिए दे दिया है, 18 वर्ष पूर्ण रूप से पूरे करके मृत्यु रूपी नौका पर शीघ्रता पूर्वक सवार हो गई। मृत्यु रूपी नौका है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यह कहते हैं कि हे पिता,
मैं आज पूर्ण प्रकाश का वर्ण कर रही हूँ, यह मेरा मरण नहीं अपितु आज तुम्हारी सरोज पर परम ज्योति की शरण जा रही है। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लाइन इसमें कही है। यह संसार सागर को पार कर गई है, अर्थात इस मृत्यु रूपी संसार को पार करके परलोक में चली गई है। अब इसमें देखिए, लाल रंग को कवि ने दुख के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। इसमें दुखमय मरण बेला को अरुण बेला कहा है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर अरुण बेला किसको कहा है? दुखमय मरण बेला को उन्होंने कहा है कि मृत्यु हो रही है, अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ रहा है। जीवन सिंधु और मृत्यु तरणी में रूपक अलंकार है। यहाँ पर जीवन सिंधु, जीवन को सिंधु बता दिया गया, मृत्यु को तरणी बता दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूपक अलंकार हुआ। यह नहीं तरुण में अपहुनिति, अपहुनिति अलंकार है। तरणी करण शरण और तरण में पदमैत्री हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा पद है अशब्द। शब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया प्रकाश, मैंने कुछ अहरह रह निर्भर। देखिए इन शब्दों में देखिए यमक अलंकार आ रहा है, रह और रह, लेकिन इन शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे। ज्योति निस्तारण के चरणों पर जीवित कविते। यहाँ पर देखिए अपनी पुत्री को एक नया शब्द संबोधित किया, कविते। सत सर जर जर छोड़ कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, ताऊंगी कर गुह दुस्तरतम, कहता तेरा प्रमाण सविनय, कोई न था अन्य भावोदय, श्रवण नभ का स्तब्धा अंधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? शुक्ला प्रथमा कर गई पार। अब यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी मरती हुई पुत्री की आंखों की भाषा को समझने का अर्थात पढ़ने का वर्णन किया है इसमें, इस कविता में। अब व्याख्या देखते हैं। कवि निराला कहते हैं कि कवि होने के कारण तथा कुछ समय तक सरस्वती के चरणों की आराधना करने के फलस्वरूप मुझे ऐसी क्षमता प्राप्त हुई कि मैं मूक अधरों की भी भाषा समझ लेता हूँ। भाव यह है कि भाव भंगिमा को देखकर ही यह अनुमान कर लेता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। प्रथम पंक्ति का संबंध दीन दुखियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है और मरतो हुई सरोज के साथ। ठीक, यहाँ पर आप सरोज कर लीजिएगा, सरोज के साथ भी। हे पुत्री, तू मेरे लिए जीती जागती कविता के रथी, फिर तूने यह क्या सोचा कि युगवासियों के व्यंग बाणों से तुल्य घायल अपने पिता को असहाय छोड़कर तू स्वर्ग सिधार गई। कहीं तूने यह तो नहीं सोचा कि अब मेरे पिताजी जीवन रूपी मार्ग को पार करने की चेष्टा अपने आप को असमर्थ अशक्त पाएंगे, तो मैं सामर्थ्यवान उनको इस दुर्गम अंधकार से पार लगा दूंगी। यह भाव यह है कि मेरी जीवन रूपी सागर की यात्रा को प्रकाशपूर्ण करने के विचार से ही तो मुझसे पहले ही स्वर्ग सिधार गई। ये बहुत ही उनके दुख का जीवन होता है कि अगर पिता जीवित है, पुत्री स्वर्ग सिधार जाए या पुत्री उनके जीवन से बहुत दूर चली जाए, तो ये बहुत ही पिता के लिए कष्ट का समय होता है। और इस कष्ट को उन्होंने किस प्रकार से वर्णित किया है। बेहतरीन ये कविता है। तेरा इस संसार से विनय पूर्वक, तेरा इस संसार से विनय पूर्वक प्रयाण करना इसी तथ्य का परिवाचक है कि तेरे अंतर मन में अन्य किसी प्रकार का भाव उदित नहीं हुआ था। इस भावना के वशीभूत होकर तू सावन के महीने में निस्तब्ध आकाश के अंधकार को विदीर्ण करती शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, इस अंधकार को पार कर गई। प्रश्न बनने वाले हैं ये कि किस तिथि को या किस महीने को? सावन के महीने में मृत्यु को प्राप्त हुई थी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। कवि का भावानुभूति से ओतप्रोत हृदय यह अनुमान कर लेता है कि पुत्री इस असामयिक निधन का कारण कदाचित यह है कि वह मेरे जीवन मार्ग को आलोकित अर्थात प्रकाशवान करना चाहती है। अह रह और रह में सभंग यमक अलंकार है। शब्द दो बार हैं लेकिन उनके अलग अलग अर्थ हैं। तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। धन्य,
देखिए प्रथम पंक्ति में ही उन्होंने अपनी पुत्री के लिए संबोधित किया है शब्द धन्य। कौन सा शब्द? धन्य शब्द से उसे सरोज जी को संबोधित किया है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमयो पाए, या रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचिते। दूसरा शब्द देखिए संबोधित किया है सुचिते। सुचिते पहना कर, सुचिते पहना कर, चीना शंकु रख सका न तुझे अतः दधिमुख, छीड़ कर छीना कभी अंत, मैं रख ना सका वे दुख विपन्न, अपने आंसुओं अतः विबंबित, अपने आंसुओं अतः विबिंत, देखे हैं अपने ही मुख चित। बहुत ही बेहतरीन ये पंक्तियां उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखी। एक पिता का शोक गीत जो है। यहाँ पे प्रसंग हम देखते हैं। स्वपुत्री के अर्थात अपनी पुत्री के असामयिक निबंध पर अनुपात करते हुए कवि निराला जी ने इन पंक्तियों में यह भाव व्यक्त किया है कि धन कमाने के रास्ते जानते हुए भी मैं स्वाभिमान के कारण वांछित मात्रा में धनोपार्जन नहीं कर सका। व्याख्या देखते हैं हम इसकी। हे पुत्री, मैं व्यर्थ ही तेरा पिता कहलाता था, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ भी ऐसा प्रबंध नहीं कर सका जैसा कि पिता को अपनी पुत्री के प्रति करना चाहिए। यहाँ पे वो देखिए अपने आप को ही कोस रहे हैं। यदि मैं धन कमाने की तरकीबें जानता था तो किंतु धन कमाने की चेष्टा के स्थान पर इस दिशा में सदैव संकोच करता रहा। धनोपार्जन के मार्ग में अनर्थों का अर्थात मर्यादाहीनता का आधिपत्य देखकर मैं जीवन रूपी युद्ध को सदैव हारता हो आया। हे पवित्र पुत्री, धन्य उन्होंने कहा ना, सुचिते धन्य, हे पवित्र पुत्री, मैं तुमको पहचानने के लिए रेशमी वस्त्रों का भी प्रबंध नहीं कर सका, मैं तुझे दूध दही भी नहीं खिला सका। बनने वाले प्रश्न यही है कि निराला जी अपनी पुत्री को क्या क्या नहीं दे सके, तो रेशमी वस्त्र नहीं दे सके और दूध दही भी नहीं पिला सके। इसका मूल कारण था दीन दलितों से कभी उनके मुख का कौर छीन सका नहीं था। निराला जी का जीवन बहुत ही कष्टमय था। आप उनके जीवन की अगर यात्रा को पढ़ेंगे तो बहुत ही उन्होंने कष्टों के साथ अपने जीवन को यापन किया था। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनके नेत्रों में दुख की झलक नहीं देख सकता था, यही कारण है कि मैंने अपने आप को आंसुओं में अपने ही मुंह और हृदय की परछाई देखी है। अपने आंसुओं के दर्पण मैंने सदैव अपने ही स्वरूप और भाग्य का प्रतिबिंब देखा है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कहा। विशेष यहाँ पर देखिए एक स्वार्थ समर में रूपक अलंकार आया हुआ है। ठीक है, स्वार्थ रूपी समर में सोचा है। चौथा पद हम देखते हैं। सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नोह पहाड़, वह नहीं मेरी हार, वह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ नहीं प्राप्ति का समाधान, पाशर में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद में समाभ्यस्त, गद्य में पद में समाभ्यस्त। उन्होंने बहुत बेहतरीन कहा। इन्होंने प्रसंग में देखिए क्या कहा है कवि जी ने, निराला ने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला ने अपनी आर्थिक दुर्व्यवस्था के विषय में विचार व्यक्त किया है। उन्होंने आर्थिक समस्या उनकी क्या क्या थी, यहाँ पर उन्होंने इस पर विचार किया है और उस वर्णन किया। व्याख्या में देखते हैं कवि निराला जी कहते हैं कि कई बार मैंने विनम्रता पूर्वक यह विचार किया कि हिंदी जगत में आलोचकों ने जो मेरा विरोध किया, ठीक है, उनका विरोध किसने किया था? आलोचकों ने, हिंदी जगत के। तो यहाँ पे प्रश्न बनने वाले प्रश्न है कि मुझे इस प्रकार की आर्थिक तंगी में रहना पड़ा। अभी पहले ही मैंने आपको इसके बारे में आपको बताया कि कितनी प्रकार की समस्याओं से वो रहते थे, कि आर्थिक तंगी में रहना पड़ा। वह वास्तव में मेरी पराजय नहीं, अपितु हिंदी जगत की ओर से मुझे प्रेम पूर्वक दी गई भेंट है, जो श्रेष्ठ, उज्जवल, अलौकिक हार के समान है। उन्होंने अपनी आलोचना को अपने हार के समान बताया। इसी प्रकार मित्रों, हमें आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, हार से कभी अपने डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने का फिर एक प्रयास करना चाहिए। कहाँ पे गलती रह गई उसे खोज कर उसमें सुधार करके फिर अपनी
पढ़ाई को जारी करके सफलता को प्राप्त करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो जहाँ तक साहित्य और कला का शुद्ध और कलापूर्ण भाव का संबंध है, मैंने भी अपनी ओर से उसमें प्रचुर योगदान किया और मैं गद्य और पद्य के क्षेत्रों में समान अधिकार रखता हूँ। उनकी गद्य की रचनाएं भी बेहतरीन है और पद्य की भी। अभिप्राय यह है कि मैंने गद्य के क्षेत्र में भी उसी प्रकार उतना महत्वपूर्ण योगदान दिया जैसा कि कविता के क्षेत्र में योगदान दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने निराला की रचनाएं पढ़ी हुई हैं। पांचवा हम देखते हैं, देखे वे हंसते हुए प्रवर जा रहे, देखते सदा समर एक साथ जब सतघात घूड़ आते थे मुझ पर तूल तूड़, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरछेप वह रण कौशल, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध का रुद्ध कंठफल और भी फलित होगी वह छवि, आगे जीवन का रवि लेकर कर कल तूलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला, वांछित उस कवि की लज्जित छवि पर फेरती स्नेह की कूची भर। उन्होंने अपने जीवन की यात्राओं का यहाँ वर्णन किया, किस किस प्रकार की यातनाओं को उन्होंने सहा। इस कविता में उन्होंने उसका संपूर्ण वर्णन किया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला ने उन पर आलोचकों द्वारा किए जाने वाले आक्षेप बाणों का अर्थात व्यंग्य बाणों का प्रहार का उल्लेख किया है। कि व्याख्या देखिए, अपने साहित्यिक विरोधियों के विषय में निराला कहते हैं कि वे श्रेष्ठ लोग जो सदैव साहित्यिक संघर्षों को देखते रहे, वे इस बात को सोचे कि जब मेरे ऊपर एक साथ सैकड़ों प्रहार, ठीक है, उनके ऊपर सैकड़ों प्रहार अत्यंत तीव्रता पूर्वक हो रहे थे, तब भी मैं अविचल भाव से टकटकी लगाए उनके व्यंग बाण चलाने के कौशल को मुग्ध भाव से देखता खड़ा रहता आया हूँ। भाव यह है कि मुझ पर तरह तरह के व्यंग बाण चलाए गए, किंतु मैंने अपने विरोधियों को प्रत्युत्तर देने का प्रयास नहीं किया। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बात कही और यही हमें भी करना चाहिए कि अगर कोई आलोचना करे, वो भी हमारी सही कार्यों का आलोचना करे, तो हमें उसका उत्तर कतई नहीं देना। हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता की तैयारी कर रहे हैं सफल होने के लिए एग्जाम में, तो एक बार असफल होते हैं तो मत डरिए, 2-3 बार सब मत डरिए, आप प्रयास करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। आलोचनाओं को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल के अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, आप जरूर सफल होंगे। अब उन लोगों का शोरगुल मचना रुक गया, अर्थात यहाँ पर जब वो अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ गए तो उन लोगों का क्या हुआ, शोरगुल मचना रुक गया और अपने उस क्रोधमय युद्ध में परास्त हो जाने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उनकी जो कंठ से आवाजें निकल रही थी, जो बातें निकल रही थी, वो रुक गई। अब कवि निराला कहते हैं कि मेरी उत्कृष्ट रचनाओं के बारे में नाना प्रकार के आक्षेप करने पर ये कृतियां और भी शोभामयी हुई। बात सत्य है, जितनी आलोचना उतना चर्चा। काव्य फल से ओतप्रोत सिद्ध होंगी। मेरी रचनाओं द्वारा साहित्य और जीवन में प्रेरणास्पद सूर्योदय होकर रहेगा, ये उनका मानना था, जो कि सत्य है। मेरी काव्य सरस्वती द्वारा अपने करों में तूलिका लेकर देखना किस प्रकार के सुंदर रंग भरे जाएंगे। आलोचकों द्वारा लांछित की जाने वाली मेरी रचनाएं माँ सरस्वती को पसंद है। ठीक है, उन्होंने किसको कहा है पसंद, माँ सरस्वती को पसंद कहा है, और यह इसके ऊपर स्नेहपूर्णता फिराकर उनको वांछनीय बल देती है। भाव यह है कि सरस्वती की दृष्टि में मेरी जैसी ही रचनाओं की आवश्यकता है। विशेष हम देख लेते हैं, जीवन में यमक अलंकार, ठीक है, जीवन में यमक अलंकार आया हुआ है और फेरती कूची भर में रूपक अलंकार आया हुआ है। इस प्रकार से 2 अलंकार यहाँ आए हुए हैं। अब अगली पद हम देख लेते हैं, 6वां पद है। इसके बाद मैं इस कविता को विराम देना चाहूंगी और मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये 6वां पद काफी लंबा है। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ,
अपने गौरव से झुका मात। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने को प्रथम जीर्ण अजीर्ण। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु, उसास में भरकर समझता हुआ रहा देख। हटता भी पथ पर दृष्टि टेक, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल। माँ का मुख हो चुंबित छड़ छड़, भरती जीवन में नवजीवन नवचरित। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। सब किए वहां कौतुक विनोद, उस घर में निशिबासर भरे मोद। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दुग उछल छल। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से रोई, तो यहाँ पे उपमा दी गई है उत्पल के दल के समान। चुमकारा फिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत बिहार। करने को लेकर साथ चला, तू गह कर चली हाथ चपला। आंसुओं घुला मुख हासोच्छल, लखती प्रसार वह उर्मी धवल। तो मित्रों, आपको कविता पढ़ना बहुत जरूरी है। एनटीए कविताओं की पंक्तियों को भी देख के पूछ रहा है कि कहाँ से ये पंक्तियां ली गई, या इस पंक्तियों में शब्दों का क्रम बताइए। तो कविता को पंक्तियां पढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो व्याख्या लिखी उसे समझिए। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला ने अपनी पुत्री की बाल्यावस्था में जो उनके बाल्यावस्था में जो अभाव था उसका वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक, और उनका जो बाल्यकाल था बहुत ही अभाव से चला था। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रकार मैं धनोपार्जन, धन को जुटाने में असमर्थ होने के कारण किसी प्रकार पालन पोषण नहीं कर सका। जिन दिनों के लिए मेरे साथ रही थी, तब तूने अपने गौरव से मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। यहाँ पर आप मस्तक ऊंचा कर दिया समझे। मेरे घर के जीर्ण शीर्ण आंगन को छोड़ने से पूर्व ही पिता गृह में रहते हुए बड़ी शांत सबल भाव में रहती थी। भाव यहाँ पे यह है कि जिस प्रकार लड़कियां पिता के घर में हंसी खुशी से रहती थी, तू उस प्रकार की बातों से परे थी। जाने क्यों रूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू छलछला आते, क्योंकि मैं कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाता था। कितने विवश थे वो पिता बहुत विवश होता है जो अपनी पुत्री की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है, मतलब धन की कमी के कारण। नहीं तो कौन पिता नहीं चाहेगा कि पुत्री की आवश्यकताओं और इच्छाओं को न पूरा किया जाए। इस बात की कचोट में अपने मैं दबा कर तू अपनी छोटी छोटी सांसों के द्वारा मानो मुझसे कुछ कहती थी। मैं भी तेरे मन की बातों को समझते हुए तेरी ओर देखा करता था। तू मेरे ऊपर अपनी दृष्टि जमाकर अंततः उसको हटा लिया करती थी। जब तू मुश्किल से 1.25 साल की थी, वहां पे आया था पंक्ति में 1.25 साल की छोटी बालिका थी, तभी अपने माता के मुख को पहचानने लगी थी। इस तथ्य से तेरी जान की चंचल वृत्ति का पता चलता है। मतलब बचपन से ही बहुत चंचल वृत्ति की थी, अर्थात चंचल स्वभाव की थी। अपने जीवन में नवीन उमंगों का प्रादुर्भाव हुआ करता था। जब तेरी माँ अपने संपूर्ण सांसारिक कार्य को समाप्त करके इस संसार को छोड़कर चली गई, यहाँ पे देखिए उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी, यहाँ पे उन्होंने उसका वर्णन किया था। तब पालन पोषण के लिए अपनी नानी की गोद में तू चली गई। तू अपनी नानी के पास रहकर अपनी बाल क्रीड़ाएं करती थी और अपनी क्रीड़ाओं के माध्यम से नानी के घर में आनंद की सृष्टि करती थी। तब जब तेरा भाई तुझको मारता था, कमल की पंखुड़ी के समान तेरे नेह में आंसू छलछला उठते थे। वहां पर आया था ना, उत्पल दल कमल की पंखुड़ी के समान, यहाँ पे उपमा अलंकार है मित्रों। तेरे उन अश्रु बिंदुओं को देखकर तेरा भाई तुझको मना लिया करता था। यहाँ पर भाई बहन के प्रेम की बात की जा रही है। तत्पश्चात तुम दोनों भाई बहन गंगा के किनारे रेती में घूमने चले जाते थे। तू अपने भाई का हाथ पकड़कर उसके साथ उछलती कूदती चली जाया करती थी। गंगा के तट पर पहुंचकर अपने आंसुओं से धोए और हंसी के कारण उन्मत्त करे मुख से आश्चर्यपूर्वक गंगा नदी के विस्तार और उसकी लहरों को देखा करती थी। तो यहाँ पर सरोज की बाल्यावस्था का वर्णन हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे विशेष में मैंने लिख दिया है कि उत्पल दल दृग में उपमा अलंकार है।
आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे और व्याख्या अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें इसे, और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि आपको चैनल के अबाउट पेज में वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को रचनाओं की PDF के लिए जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।